हमको पता है अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा रेड्स चल रहे हैं, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट के बहुत बड़े बड़े रेड्स चल रहे हैं जहाँ पर करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। और इसी बीच नोएडा के एक आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर के घर पर छापेमारी करी गई थी आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा। घर के बेसमेंट में, इनका नाम है आरएन सिंह, ठीक है, राम नारायण सिंह। इनके घर के बेसमेंट में बेटे सुयश सिंह ने अपना लॉकर फर्म चलाया था। उनके पास करीब 600 लॉकर हैं। बेसमेंट में लॉकर फर्म, लॉकर आप जान रहे हो कि बैंक में जब आप जाते हो तो वहाँ पर एक लॉकर का सिस्टम होता है जिसमें आप जो अपनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर आपके गहने वगैरह जो भी आपको रखना है आप प्राइवेट तरीके से रख सकते हो, ठीक है। वो लॉकर की चाबी एक आपके पास होगी, एक बैंक के कर्मचारी के पास होगी। आप जब भी जाओगे दोनों को अंदर जाना होगा, ठीक है। जैसा जितना मुझे पता है उतना बता रही हूँ। दोनों को जाना होगा, वो अपनी चाबी लगाएंगे, उसके बाद आपको अपनी चाबी लगानी होगी, फिर लॉकर खुल जाएगा। उसमें फिर वो चले जाते हैं, ठीक है। वो जो कर्मचारी होते हैं वो चले जाते हैं। उसके बाद आप अपना जो भी सामान है, डॉक्यूमेंट है, वो आप देख सकते हो। वो पूरी तरीके से आपका निजी होगा। लेकिन बैंक के जो लॉकर्स हैं उनको आरबीआई रेगुलेट करती है। इसके लिए केवाईसी नॉर्म्स को भी फॉलो करना पड़ता है, नो योर कस्टमर नॉर्म्स को भी फॉलो करना पड़ता है। जो लॉकर है, इस लॉकर को प्राइवेट कंपनी मेंटेन कर रही थी, जिसके लिए कोई भी कानून शायद इंडिया में नहीं है। इसमें क्या हुआ था कि आरएन सिंह जो है, उनके घर पर जब छापेमारी हुई तो उनके घर के बेसमेंट में इनके बेटे सुयश सिंह अपना लॉकर फर्म चला रहे थे। उनके पास 600 करीब लॉकर थे। इस पर छापेमारी पर पूर्व आईपीएस ने अपना बयान भी दिया था, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि वो कानूनी तरीके से लॉकर चलाते हैं और ये जो फर्म है, लॉकर कंपनी है, ये मेरी बीवी की है जो कि मेरा बेटा चलाता है और कानूनी ज़रूरतों को पूरा करता है। ये जो आईपीएस है राम नारायण सिंह, इन्होंने कहा कि हमारे भी 2 लॉकर थे इसी में, उसकी जांच से अधिकारी संतुष्ट हैं। कुछ लॉकर धारकों ने चेकिंग में सहयोग नहीं किया है, उनके लॉकर की जांच सर्च वारंट लेकर की गई है। जो भी पैसा उसमें से मिल रहा है उसका जो कनेक्शन है वो हमसे नहीं है, सिर्फ लॉकर धारकों को पता है कि कितना पैसा ये कहाँ से आया है। आईपीएस के जो बेटे हैं सुयश, उन्होंने भी ये बोला है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स है वो हमने दे दी है, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट को। लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें पैसे मिले हैं। जब सर्च हुई थी तो बहुत ज़्यादा पैसे मिले हैं और सीधी बात यही कही गई है कि किस हिसाब से आप लॉकर फर्म चला रहे हो। देखो, बड़ी सिटीज़ अगर आप देखोगे, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, ये सब जगहों में कई सारे ऐसे लॉकर फर्म्स हैं जो कि प्राइवेट तरीके से चलाए जाते हैं, जिसमें लोग अपने करोड़ों रुपए रखते हैं। लेकिन बैंक ही एक ऐसी चीज़ है जो लीगली वॉल्ट सर्विस प्रोवाइड करती है आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत। ये बेसमेंट में जो लॉकर फर्म मिला है, जिसमें 600 करीब लॉकर्स मिले हैं, इसका नाम है मॉनसन वॉलेट्स, ठीक है। और जो रिटायर्ड आईपीएस हैं उन्होंने ये बोला है कि ये हमारा पुश्तैनी काम है, बहुत पुराने समय से हम ये कर रहे हैं और जांच के टाइम पे जो भी अनियमितताएं मिली है, जो भी गलत चीज़ें मिली है, वो उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। जिनका लॉकर है उनको ही पता है। हुआ क्या है कि कुछ ऐसे लॉकर धारक हैं जिनका अता पता ही नहीं है, समझ रहे हो, जो लोग सहयोग ही नहीं कर रहे हैं कि कहाँ से आया पैसा, क्या है, सामने ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लॉकर लेने वालों के केवाईसी भी नहीं मिले हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, नो योर कस्टमर। उनकी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स जो होती है, कुछ भी डिटेल नहीं मिला है। जिन लॉकरों में सामान मिला है उनकी मालिकों से जानकारी ली गई है, लेकिन पूरी तरीके से जांच अभी चल रही है, ठीक है। अभी पूरा जांच ख़त्म नहीं हुआ है। काफ़ी ज़्यादा पैसे मिले हैं, करीब करीब 5.5 करोड़ रुपए भी मिले हैं। अब किसके हैं, क्या है, ये पता नहीं चल पा रहा है। और पूर्व आईपीएस के घर में मिला है तो और ज़्यादा ये बात बाहर आ गई है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राइवेट लॉकर्स का काम है बड़े शहरों में चल रहा है, ये तो हमने डिस्कस किया, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है, ठीक है। दुनिया की नज़रों से छिपाकर यहाँ पर पैसे रखे जाते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, समझ रहे हो। और अभी हमको बहुत अच्छे से पता है, कुछ समय पहले पीयूष जैन के घर पर जब छापा पड़ा था तभी भी नोट की मशीन मंगाई गई थी गिनने के लिए। मतलब इतने नोट थे कि गिने नहीं जा रहे थे ऑफिसर से, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। मतलब समझ रहे हो इंडिया में कितना पैसा है, कहाँ कहाँ पैसा छुपा है। मतलब अगर लोग बैंक में जाकर लीगल तरीके से लॉकर नहीं ले पा रहे हैं
तो उनके पास ब्लैक मनी है तो वो कहाँ जाएंगे, प्राइवेट फर्म्स के पास जाएंगे जो लॉकर प्रोवाइड कर रही है। ये बेसमेंट में, ये अपने घर के पीछे, इस तरीके से ये लॉकर्स प्रोवाइड करते हैं, किसी को पता ही नहीं चले कि यहाँ पर ये बिज़नेस हो रहा है। ठीक है, अब देखो प्राइवेट लॉकर्स के बारे में। प्राइवेट लॉकर्स का जो बिज़नेस है इंडिया में बहुत ही बड़ा है। ठीक है, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद ऐसा हुआ है कि कई सारे प्राइवेट लॉकर कंपनीज बंद कर दी गई है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे प्राइवेट लॉकर कौन लेता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी हो, या फिर जो अपना पैसा बैंक में नहीं रख पा रहा है तो वो छुप छुपा के, ज़्यादातर यही होता है। ठीक है, अब नॉर्मल लोग भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि जो छुपा कर अपना पैसा रखना चाहते हैं वही लोग प्राइवेट लॉकर लेते हैं। तो डीमोनेटाइजेशन में सबका पैसा बाहर आ गया था, जिस कारण से कई सारे प्राइवेट लॉकर्स जो है वो बंद हो गए थे, है ना। जो प्राइवेट लॉकर्स का फर्म होता है, इनको आरबीआई से कोई भी मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होती है अगर वो दूसरे बैंक रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, बैंक के कई सारे ऐसे काम होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ बैंक ही कर सकता है। तो अगर सिर्फ लॉकर प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज तो उनको आरबीआई से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इस बिज़नेस को डाल सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि देखो, बैंक में अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो कई तरीके की आपके पास प्रोटेक्शन होते हैं, ठीक है, जिससे हो सकता है आपको पैसा वापस मिल जाए। बट यहाँ पर अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप एक कंप्लेंट करोगे, अब उसका कब क्या होगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी थी, किसी को पता ही नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रूल नहीं है। ठीक है, आपने फर्म खोल दिया, आपने लॉकर का बिजनेस चालू कर दिया, लोग आके वहाँ पर पैसे रख रहे हैं, आप लॉकर उठाए गायब हो गए, अब लोग कहाँ आपको ढूंढेंगे, समझ रहे हो। तो इसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है, सेफ्टी नहीं है कि आपका जो पैसा है, आपका जो गहना है वो वहाँ पर सेफ रहेगा। लेकिन बैंक में क्या है, सेफ रहता है, लॉकर तो सेफ ही रहता है। ठीक है, अगर बैंक डूब भी जाता है तो आपका जो लॉकर होता है वो तो एटलीस्ट सेफ रहता ही है। तो मेरे हिसाब से आपको प्राइवेट लॉकर कंपनी की जो सर्विस है वो नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास ऐसा कोई अनडिस्क्लोज्ड एसेट है या अनडिस्क्लोज्ड पैसे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हो। ठीक है, तो अपने रिस्क पे लेना, क्योंकि अभी जिस तरीके से रेड्स हो रहे हैं तो उससे तो यही समझ में आ रहा है कि इनका कोई भरोसा नहीं है। डायरेक्टली ये तो बोल देते कि हमको पता ही नहीं है, और लेके अगर भाग गए तो फिर समझ ही रहे हो क्या होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये अभी पूर्व आईपीएस अधिकारी के घर के बेसमेंट में मिला है प्राइवेट लॉकर का जो पूरा सिस्टम है, इसीलिए वो हमने डिस्कस किया है, और बैंक के लॉकर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।